पहले ऐसा कहा जाता था कि झारखंड राज्य को बहुत सारे राज्य नहीं जानते हैं और बहुत सारे देश भी झारखंड राज्य का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन शायद से अब झारखंड का नाम पेपर लिक स्टेट के नाम से रहेगा और पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड जानेगा झारखंड का राज्य का नाम। ठीक है, क्योंकि ये जो राज्य है पेपर लीक के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दुख है। हिंदी और साइंस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसको लेकर के। फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं सोशल साइंस का, तो आप लोग का हाल एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम कैंसल को देखते हुए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को, कड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के लिए केवल और केवल इम्पोर्टेंट वीडियो का सीरीज लेकर के आ रहे हैं जल्दी जल्दी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि जेक के जो द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था 2023-24 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप लोगों को अत्यधिक क्वेश्चन का आंसर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक सेकंड रुक जाइए। ये निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ठीक है ना, ये वाला जैव संसाधन कौन वाला है? ए नंबर में दिया है मनुष्य, बी नंबर में दिया है जल, सी में है सूर्य ताप और डी में आपका लौह अयस्क। ठीक है ना, तो एक नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जैव संसाधन कौन सा है? तो जैव संसाधन आप लोगों का मनुष्य, यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से भी लिखा है क्वेश्चन, इंग्लिश से भी थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? देखिए बोल रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ए में है अमीर के हिसाब से, बी में है गरीब के हिसाब से, सी में है सरकार के हिसाब से और डी में न्याय संगत। तो दो नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए ताकि सब लोगों को बराबर बराबर मिल सके। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आते हैं? देखिए ये जो निकोबारी कबूतर का श्रेणी है वो कौन सा जाति का समूह में आता है? ए में है सामान्य जाति, बी में है दुर्लभ जाति, सी में है स्थानिक जाति और डी में है लुप्त जाति। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानिक जाति के अंतर्गत आते हैं निकोबारी कबूतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन जोड़ा नहीं लग रहा है? तो महानदी दिया है हीराकुंड परियोजना का, बी में दिया है टांका भूमिगत जल का टैंक है और दिया है इल्तुतमिश हौज खास है। ठीक है ना, और डी में दिया है गंगा भाखड़ा नागल परियोजना में भाखड़ा नागल परियोजना गंगा नदी में बनाया गया है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए में है वो भी आप लोगों का सही है, बी में भी सही है, सी में भी सही है, लेकिन डी नंबर गंगा नदी में भाखड़ा नागल परियोजना नहीं बना, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना, भाखड़ा नागल परियोजना। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन है रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए रबी फसल जो होता है उसको किस ऋतु में लगाया जाता है? ए में है ग्रीष्म, बी में है शीत, सी में है वर्षा और डी में है उपरोक्त सभी। जबकि हम लोग सभी जानते हैं जो रबी फसल होता है उसको आप लोगों को शीत ऋतु में बोते होंगे। ठीक है, यानी कि ठंडा के दिन में। ठीक है, अगर महीना बोला जाए तो अक्टूबर का महीना। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। चलिए 6 में दिया है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है आप लोगों का ए में दिया है जीवन निर्वाह कृषि, बी में प्राथमिक प्रारंभिक कृषि, सी में है रोपण कृषि और डी में आप लोगों के सामने झूम कृषि दिया है। ठीक है, जबकि 6 नंबर का जो आंसर होगा वो आप लोग का रोपण कृषि यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए 7 नंबर में, झारखंड के गुआ और नुआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? गुआ और नुआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड का जो गुआ और नुआ मुंडी वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, यानी किसको पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है? ए में है पानी, बी में है कच्चा तेल, सी में है पेट्रोल उत्पाद और डी में उपरोक्त सभी। तो 8 का उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है,
सभी को पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे देश का जो 22 प्रमुख भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया है। ए में है 8वीं अनुसूची। ठीक है, और यही ऑप्शन इसका सही है, ए नंबर ही है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, बाकी 9वीं 7वीं और 6वीं गलत ऑप्शन है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था जो होता है उसमें कितना प्रतिशत जो पद होता है, ठीक है ना, वो महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। तो ए में है 1/3, दो में है 1/4, सी में दिया है 2/3 और डी में दिया है 3/4। ठीक है, जबकि इसका सही आंसर होगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था वो 1954 से लेकर 1968 तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर, कितना नंबर, तो 12, 13 नहीं 12 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। देखिए भारत में जो राज्यों की विभिन्न विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए में है 5%, बी में है 4%, सी में है 14% और डी में है 5% से कम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 5% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। ठीक है, देखिए 13 नंबर में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो अमेरिका में, किसमें, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सही आंसर। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष प्राप्त किया गया। ठीक है, किस वर्ष प्राप्त किया गया नेपाल में राजतंत्र को। तो नेपाल में जो राजतंत्र का प्राप्ति हुआ था वो आप लोगों को 2008 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 15 नंबर। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलीविया में जो पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का अगुवाई किया गया था वो कौन सा संगठन किया था। तो ये किया था आप लोगों का FEDECOR, यानी कि फेडेकोर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी नेपाम ये सब दोनों गलत है, ये सब तीनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको जूम 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 कर लेते हैं। बोल रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए केरल में शिशु का मृत्यु दर कम हो गया है, किस कारण के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ये तो कोई तथ्य का बात ही नहीं हुआ। बी में है उत्तम परिवहन व्यवस्था, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी में है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है। सही तरीके से शिक्षा भी मिलता है वहाँ और स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रखा जाता है और सभी लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो ए में है कृषि मजदूर। ठीक है, बी में है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, यही जो बी नंबर ऑप्शन दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, इन्हीं को संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 18 नंबर क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रोजगार का जो अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सा उपाय किया जाता है। ए में है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बी में है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, सी में है खाद्य प्रसंस्करण इकाई और यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक में ऑप्शन ए बोल रहा है केवल एक नंबर का सही है, बी में है कि एक और दो दोनों सही है, सी में है दो तथा तीन सही है और डी में एक दो तथा तीन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी एक दो तीन तीनों सही है। ठीक है ना, रोजगार का अधिक अवसर अगर उत्पन्न कराना है तो इसके लिए तीनों उपाय कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार की ओर से करेंसी यानी कि मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत सरकार की ओर से मुद्रा कौन जारी करता है आप लोगों का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? बी में, भारत रिजर्व बैंक, ठीक है, द्वारा जारी होता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये सब तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है लेकिन क्वेश्चन लंबा है। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज पर प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ठीक है, ए में दिया है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार का कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। देखिए राम जो है वो किसान, वो अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया का लोन लिया है, ठीक है ना, तो ये क्या सही किया, कोई कागजात इसको नहीं बनाना पड़ा है। बी में दिया है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर तो श्याम 8% ही दे रहा है, ठीक है ना, और जो यहाँ पर राम है वो केवल और केवल 1.5% यानी कि 1.5% दे रहा है, ठीक है ना, प्रति माह 1.5% दे रहा है। और ये जो है श्याम वो प्रति वर्ष 8% दे रहा है, ठीक है। तो कौन वाला ज़्यादा फायदा है, कौन वाला नुकसान है? सी नंबर बोल रहा है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ठीक है ना, कौन ज़्यादा ब्याज दे रहा है वो पूछ रहा है। चलिए डी में श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर घुमा के पूछा गया है। सी नंबर ऑप्शन ही सही है, राम की हालत ज़्यादा खराब है, ठीक है ना। राम भले ही कम ब्याज दे रहा है लेकिन एक महीना में 1.5% दे रहा है, 1.5% दे रहा है, ठीक है ना। 12 का अगर गुना कर देंगे हम लोग 1.5 से, तो 12 कम 12 और इधर आधा आधा 6, 12 6 18% देना पड़ रहा है साल भर में, ठीक है ना, और इसको केवल 8% ही देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? ठीक है, तो ए में है अक्टूबर 2005, बी अगस्त 2006, सी जनवरी 2005 और डी में है नवंबर 2007, ठीक है। तो 21 नंबर का सही जो आंसर होगा आप लोगों का अक्टूबर 2005 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जो 22 नंबर का, ठीक है। क्या है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, देखिए सरकार जो है अवरोधों को और प्रतिबंधों को हटाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को बोला जाता है आप लोगों का उदारीकरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए उदारीकरण की डेफिनेशन भी आप लोग को यहाँ पर मिल गया होगा। चलिए 23 नंबर क्या है, अनसट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? ठीक है, ए में है जर्मनी, बी में फ्रांसीसी, सी में अमेरिकी, डी में है भारतीय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोगों का फ्रांसीसी यानी ऑप्शन नंबर बी। अर्नस्ट है रेनन कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति जो आप लोगों का हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 1789 में, ठीक है, यानी कि 1789, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर का, ठीक है ना। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। यंग इटली भूमिगत संगठन की स्थापना कौन थे? ठीक है ना, संस्थापक कौन थे? यंग इटली जो थे भूमिगत संगठन, उसका स्थापना किसने किया था? ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ए में हिटलर, बी में नेपोलियन, सी में जोसेफ मैथ्सनी और डी में है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जोसेफ मैथ्सनी, ठीक है, यही इटली के संस्थापक थे, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका से भारत कब लौटे? ठीक है ना, तो ए में है जनवरी 1915, बी में है अगस्त 1921, सी में है मार्च 1930 और डी में है जनवरी 1950। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था, पहले एक तरफ तो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना, और दूसरे तरफ थे आप लोग के महात्मा गांधी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये अमेरिका पे गलत है, ठीक है, अमेरिका में नहीं फैला था ये, अफ्रीका में फैला था। कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा आप लोगों का। यहाँ पर देखिए बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 29 नंबर का क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। देखिए ऑप्शन दिया है तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी। कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र के पाले में था आप लोगों का ब्रिटेन, यहाँ में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट में बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, और यहाँ पर आप लोगों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए कि इसी तरह का नोटिफिकेशन इसी